रुचिता की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए अब निहाल के दिल में रुचिता के लिए प्यार भर भर कर जाग चुका है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी नानी का सपना अब चकनाचूर होने वाला है। बड़ी नानी जिस सावले रंग की नातिन को जानवी से कम समझ रही थी, अब वही सावले रंग की नातिन उनके सामने ऐसा तमाचा जड़ने वाली है कि बड़ी नानी के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निहाल का परिवार, यहां तक कि दादाजी भी अब जानवी का रिश्ता अपने निहाल पोते से करा पाएंगे? क्योंकि आज जानवी ने निहाल के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए उसे रेस्टोरेंट बुलाया है। दोनों एक अच्छे से टेबल पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं और खाने पीने का सामान भी ऑन ऑर्डर करते हैं। लेकिन तभी कहानी में आने वाला है ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं घर पर बड़ी नानी रुचिता को जानवी को देखने के लिए भेजती है, लेकिन बड़ी नानी की जिद के आगे रुचिता घर में ठीक से रुक नहीं पाती है। और जैसे ही रुचिता उस रेस्टोरेंट तक पहुंचती है, उसके साथ अचानक ऐसी घटना घट जाती है कि पूरा मामला ही पलट जाता है। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इन दोनों की जोड़ी ऊपर से ही लिख कर भेजी हो। रुचिता को मुसीबत में देखते ही निहाल बिल्कुल भी देर नहीं करता। वह फौरन बेहोशी की हालत में रुचिता को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर भागते हुए अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल पहुंचते ही निहाल गेट खोलकर डॉक्टर और नर्स को जोर से आवाज लगाता है और डॉक्टर भी फौरन वहां पहुंच जाती हैं। डॉक्टर निहाल से पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब निहाल घबराते हुए बताते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता, रुचिता अचानक बेहोश हो गई है। इसके बाद डॉक्टर मैडम रुचिता को तुरंत बेड पर लिटाने के लिए कह सकती हैं। निहाल जैसे ही रुचिता को बेड पर लिटाता है, तभी अचानक रुचिता के गले की माला निहाल के लॉकेट में जाकर फंस जाती है। अब इस एक छोटे से पल ने दोनों के रिश्ते को लेकर एक बड़ा इशारा दे दिया है। तो क्या सच में रुचिता और निहाल की किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा है? क्या बड़ी नानी की सारी चालें अब नाकाम होने वाली हैं? और क्या आने वाली शुभ घड़ी में निहाल और रुचिता की जोड़ी हमेशा के लिए एक होने वाली है? फाइनली इस हादसे के बाद अब निहाल और रुचिता बेहद करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। देखने से तो साफ पता चल रहा है।